यार आपको भी पैसों की जरूरत है, ऑफलाइन तरीके से आपने आईडीएफसी बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने का प्रयास किया लेकिन आपका लाइन के अंदर ही नंबर नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अपने स्मार्टफोन के द्वारा दोस्तों आईडीएफसी बैंक के अंदर लोन अप्लाई किया जाता है। इसका ऑनलाइन तरीके से प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ध्यान से देखना, प्रत्येक स्टेप को आपको फॉलो करना है, साथ में आपको ध्यान रखना है लोन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ टर्म कंडीशन का ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता के चलूं, लोन अप्लाई करने से पहले चेकआउट करना है कि आपको ऑफर कितना दिया जा रहा है। आपको बता के चलूं दोस्तों, प्रोसेसिंग जो फाइल का चार्ज है वो कितना आपसे लिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। स्वयं से ऑफलाइन अगर ना कर पाओ, ऑनलाइन तरीके से अगर आपने किया तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आईडीएफसी बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर आ जाते हो आपसे जो करंट पिन कोड है वो पूछा जाता है। पिन कोड आप डालोगे, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और ये आपकी जन्म तारीख एंटर करनी है। आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल के आगे बढ़ जाना। जेंडर आपको सिलेक्ट करना, जन्म तारीख, जेंडर के साथ में आपको परमानेंट एड्रेस, आपकी फुल्ली डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होती है। तो मैं अपने अनुसार यहाँ पर डाल देता हूँ जो भी बेसिक डिटेल है दोस्तों। बेसिक डिटेल को अपने अनुसार मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ, आप भी अपने अनुसार यहाँ पर हाइड कर लेना। सर्वेल में जो भी इसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो अपने अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वो अपने अनुसार मैं कर लेता हूँ, आप भी अपने अनुसार यहाँ पर कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो यहाँ पर देखिए मंथली जो सैलरी स्टेटमेंट है उसके द्वारा ही सारा काम होगा, उसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है और साथ में ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों, किसी प्रकार की गलत ईमेल आपको डालनी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल आपको सबमिट करने के साथ में इस प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों मैं इस प्रकार आगे करता हूँ। आगे करने के बाद में दोस्तों आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे को लोन अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको किस प्रकार लोन दिया जा रहा है। लोन दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग जो फाइल चार्ज है वो आपसे कितना लिया जा रहा है, कितने मंथ के लिए जा रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं अपने अनुसार यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ। मिनिमम देखिए दोस्तों 2.5 लाख के लोन के अंदर कितना है लोन। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मिनिमम लोन अमाउंट कितना है और प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो आपसे 8,456 रुपए लिया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों ध्यान से देखिए 2,58,000 रुपए का मिनिमम लोन था, यहाँ पर इस प्रकार आपसे अकाउंट में डाले जाएगा। तो ये 200 प्रोसेस है, इस प्रक्रिया के अंदर ध्यान रखिएगा, आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी। कितने मंथ के लिए है दोस्तों, 36 मंथ के लिए। यहाँ पर मंथली जो ईएमआई है वो कितना लगेगा, यहाँ पर सारी जानकारी दी जा रही है। जीएसटी कितना लगेगा ये सब कुछ दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये वीडियो तो मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, इसमें आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ तक मैं आपको दिखाने का उद्देश्य यही है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि लोन अप्लाई करने से पहले आपको जरूरी चीजें जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज कितने मन के लिए आपको दिया जा रहा है, मिनिमम आपको लोन कितना दिया जा रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट वगैरह मैं अपने अनुसार कर ही लेता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान रखने के लिए ऐसा है कि आपको ज्यादा चीज़ों का अनुभव होगा तभी लोन अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि बड़ा लोन के लिए ये अप्लाई कर रहे हो, किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है आपसे उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हो उसके। तो इसलिए हमारा काम है आपको समझाना, इसलिए आप बैंक से ही संपर्क करें तो वो अच्छा है। क्योंकि ऑनलाइन तरीके से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको आज जो सैलरी का प्रोसेस है वो होना चाहिए दोस्तों स्टेटमेंट। आयोग की जानकारी पसंद आई होगी। अप्लाई करने से पहले स्टेटमेंट याद रखना दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि आईडीएफसी बैंक के अंदर ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने जानकारी आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। दोस्तों ये ओनली एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाई गई थी, इसमें किसी प्रकार का आपको बताया नहीं गया कि इस प्रकार होगा इस प्रकार नहीं होगा। ये टर्म कंडीशन थी, आपको अच्छी तरह से स्वयं से पढ़ना है। मेरी जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज से आपको समझाई गई है। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।